Dear students, today we are going to start our topic philosophy of the constitutions. Student, last previous classes we have discussed about the topic of guiding values of the Indian constitutions. जितने भी हमारे गैलेक्सी स्टार्स हैं उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए जो अदर कंट्रीज में जाकर जो वैल्यूबल जितने पॉइंट्स है वो सारे कलेक्ट किए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथी जो एक हमारी क्वालिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथी डॉक्यूमेंट्स बनाने में और हर सोसाइटी के सेक्शंस को एक सर्टिफिकेशंस प्लानिंग देने के लिए उन्होंने जो प्लानिंग करी जो रूल्स और रेगुलेशन इन्वॉल्व किए दैट्स द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. यस स्टूडेंट्स, जो हमारे गैलेक्सी स्टार थे जो मेन हमारे गैलेक्सी स्टार थे उन सबका एक ड्रीम था इस कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर. उनके अकॉर्डिंग क्या था कि मैं उनका एक जो स्पीच थी या उनकी सोच थी वो ये थी कि वो ये कहते थे कि मैं इंडिया के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूँ, ऐसे रूल्स और रेगुलेशन सेटअप करना चाहता हूँ जो उसे स्लेवरी और जो कह किसी अदर थर्ड पावर के कंट्रोल में ना आने के लिए उन्हें हाईली प्रमोट करे. और मैं ऐसी इंडिया को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं ऐसे इंडिया को डेवलप करना चाहता हूँ जिसमें एक कॉमन पीपल भी अब के लिए भी राइट हो. इन द सेंस इज दैट कि वो कॉमन ग्रुप को भी हर ड्यूटीज हर राइट्स में इन्वॉल्व करना चाहते थे और जिसमें जो डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी के हायर और लोअर कास्ट के अकॉर्डिंग इस इनइक्वालिटी को भी कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी डिस्टेंस पे रखना चाहते थे. उसके किसी एक पॉइंट को भी वो अपने इस रूल्स और रेगुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Preamble of the Constitution reads like a poem on democracy. It contains the philosophy on which the entire Constitution has been built. The values included in the preamble of this Indian Constitution include. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एक और टॉपिक डिस्कस किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंट्रोडक्शन तैयार हुआ उसमें कुछ ये इम्पोर्टेंट के टर्म्स डिस्कस किए गए जिन्होंने हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन को क्लियर कर दिया. फर्स्ट टर्म इज सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस these terms. First term is sovereign. Sovereign means say peoples have supreme right to make decision on internal as well as external matters. No internal power can dictate the government of India. Means is that जो फर्स्ट हमारा टर्म है सोवर्जन का उसके अकॉर्डिंग कि उन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे गैलेक्सी स्टार थे जो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के थे उन सब ने अपने जो हम लोग के मैटर है ना कि हर मैटर को हर पर्सन को अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने का राइट जो था वो इंक्लूड कर दिया. इसके अकॉर्डिंग कोई भी आपके एक्सटर्नल मैटर्स हो, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल मैटर्स जो है या एक्सटर्नल पावर जो है कर नेक्स्ट टाइम के लिए इंडिया में कभी भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं ले पाएगी. ये पहले से डिसाइड है. मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में खुद में इतनी पावर होनी चाहिए कि किसी भी एक्सटर्नल पावर का उसका कोई मैटर मीनिंग रह ना जाए. नेक्स्ट टर्म इज सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मीन्स यू नो दैट जो कॉन्टेक्ट हमसे जुड़ा. यस, सोशलिस्ट मीन्स wealth is generated socially and should be shared equally by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce social and economic inequality. जो फर्स्ट सेकंड टर्म है सोशलिस्ट, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इनइक्वालिटीज लॉन्ग पीरियड तक
हमारी सोसाइटी में डिवाइड थी, जिसके अकॉर्डिंग हम जो कॉमन पर्सन है उसका सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, मतलब अर्निंग ऑफ सोर्सेस के अकॉर्डिंग आप अपना कोई प्रोफेशन डिसाइड कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। आप पे कॉन्स्टिट्यूशन को राइट ये मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको ये राइट मिला है कि आप किसी भी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप फ्री हैं। क्योंकि अर्लीवादी पीरियड में से स्टार्टिंग में ही ये इतना क्लियर है कि आवर सोसाइटी सेक्शन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, 2 कैटेगरीज टोटली एंजॉय देयर पावर एंड द लास्ट कैटेगरी आल्सो शूद्रास, लाइक उनको डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता था, हर राइट्स हर लग्जरी लाइफ के लिए, प्रोफेशंस के लिए उनका बाय बर्थ सेटअप था। लाइक दैट जैसे कॉबलर, तो कॉबलर का बेटा कॉबलर ही रहेगा, अगर वो अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहे तो उनके पास कोई दे हैव नो राइट, उनके पास वो राइट ही नहीं था कि वो अपने प्रोफेशन को चेंज कर पाते। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लियर उनको ये राइट प्रोवाइड कर रखा है कि आप अपने सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज सेकुलर। सेकुलर ये वर्ड जो आपका है ये रिलीजन से अटैच है। रिलीजन मीन आप किसी भी रिलीजन को, मतलब आपको फोर्सली किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं कहा जाएगा। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप चाहे कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। तो मीनिंग इज दैट क्लियर कि जो भी आप आसानी से जिस रेगुलेशन को फॉलो कर पाए, आप आसानी से उस रिलीजन को मान सकते हैं। क्लियर? Citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religious beliefs and practice with equal respect. मतलब हम कोई भी रिलीजियस कोई भी कस्टम को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि हम इसमें कह सकते हैं कि रिलीजन को प्रमोट किया गया। अगर मेजोरिटी किसी एक सिंगल की ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसके पास राइट ज़्यादा होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, उसी की लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल आपको कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में मिलेंगे। कुछ इंडिया में भी स्टेट जो इंडिपेंडेंस से पहले थे कि जिसमें रिलीजन का प्रोपेगेंडा जिन एरिया में जिस मेजोरिटी का ज़्यादा होता था उसको ज़्यादा राइट से उसी का सारे राइट्स अपॉर्चुनिटी सारी उसी के लिए क्रेडिट थी, और बाकी अदर जितने कम्युनिटी के मिनॉरिटी के लोग थे उनको राइट्स नहीं था कि वो इन अपॉर्चुनिटीज़ का इंजॉय कर पाते। नेक्स्ट टर्म इज डेमोक्रेटिक। स्टूडेंट्स, यू नो दैट लास्ट प्रीवियस क्लासेस you have learned to about the topic of democratic. Yes, democratic means a term of government where people enjoy their political power. This can selected their representative, मतलब वो गवर्नमेंट जो लोगों ने सेलेक्ट करी है, लोग अपने लिए सेलेक्ट करें और लोगों के लिए ही हो। टू द पीपल बाय द पीपल, मतलब गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के लिए। A form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. Yes, मतलब according to democratic system, a form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. Yes. Next topic is republic. Republic means the head of the state is an elected person and not a hereditary position. Means is that कि जैसे लॉन्ग पीरियड में हम देखते हैं रूलर्स के बाद उसका बेटा फिर उसका बेटा, बट ऐसा नहीं, हमें जो भी क्वालिफाइड एलिजिबल पर्सन लगेगा हम उसको सेलेक्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, ग्रुप में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स मीन्स रिपब्लिक। नेक्स्ट टॉपिक इज जस्टिस। स्टूडेंट्स, जस्टिस मीन्स सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द grounds of caste, religion and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged group. मतलब जो हमारा वीकर सोसाइटी का ग्रुप, वीकर सेक्शन ग्रुप है सोसाइटी का, उसको हाईली प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल पॉलिसीज सेलेक्ट की है। नेक्स्ट टॉपिक इज liberty. Student, liberty means freedom. Yes,
There are no answerable restrictions on the citizen in what they think, how they wish to express their thought and the way they wish to follow up their thought in action. Yes, next term is liberty. You know the meaning. Next is equality. Equality means equality जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कही जाती है, आत्मा कही जाती है, ये मेन टर्म है. The traditional social inequality have to be ended. The government should ensure equal opportunity for all. मतलब सबके लिए सारी अपॉर्चुनिटी, ये ना हो सोसाइटी का अच्छा सेक्शन हो तो उसके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज, मतलब सोसाइटी के हर सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी. नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी. मतलब फ्रेटर्निटी इज ब्रदरहुड. ब्रदरहुड की फीलिंग कब आएगी? जब किसी से लव या प्राइड फील करते हैं. फीलिंग इज रिलेटेड टू लव एंड प्राइड. तो ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर members of the same family. No one should treat a fellow citizen as a interior means colleague. हाँ ना, हम वो एक दूसरे से अटैच करें, वो फीलिंग क्रिएट करें जो ब्रदरहुड से रिलेटेड हो. हम डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हो, बट इस फीलिंग के अकॉर्डिंग हमें एक ऐसा रिलेशन बनता है कि हम ना तो उसमें किसी कास्ट, ना किसी रिलीजन, ना किसी स्पेशल ग्रुप से कोई मीनिंग नहीं होता है. तो स्टूडेंट, इस मीनिंग इज दैट meaning is clear. The preamble of the constitution reads like a poem on democracy. It contains the philosophy on which the entire constitution has been built. Next topic is institutional design. Yes students, a constitution is not a statement of values and philosophy. A constitution is mainly about the embodying these values into institution arrangement. Much of the documents called Constitutions of India is about these arrangement. It is a very long and detailed document. The quality हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि it is a very long and detailed document and therefore it needs to be amendment quite regularly to keep it updated. Students, the constitution describes the institutions arrangement in a very legal language like any constitution. The Indian constitution lays down a procedure for choosing person to govern the country. It defines who will have how much power to take which decision. It also puts limits to what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated. Clear all of you?